मैटर व्हाट आप सिंगल हो, मिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। इवन आपकी लाइफ में कोई क्रश है तो भी आपकी रीडिंग ही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँगी ना, अगर आप करके देखना चाहते हो, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है? सो आप एक कितना बड़ा गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए। ठीक है? उसके साइड में आप एक इतना सा गिलास रख दीजिए। अब इतने बड़े गिलास में जो पानी भरा था, उसमें से पानी को छोटे गिलास में डालना शुरू करो। डालते रहो, कुछ हद तक तो वो पानी उसमें भर जाएगा। लेकिन जब आप पानी डालते रहोगे, तो पानी ओवरफ्लो होगा और नीचे की तरफ गिरने लगेगा और सारे में फैल जाएगा। अब ये प्रॉब्लम नॉर्मली इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत आराम से आपको देखने को मिल जाएगी, स्पेसिफिकली कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में। हो सकता है कि यू आर वन ऑफ देम जो बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। जब आपके लिए प्यार की बात आती है, जब आपके लिए रिलेशनशिप की बात आती है, जब आपके लिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव फॉर यू, तो हो सकता है कि आप एक्सप्रेस भी ना कर पाएँ। ये प्यार के मायने हो सकता है आपके लिए इतने हों। शादीशुदा हो या फिर जो आजकल डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं या फिर आजकल जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये 99.9% ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है, बट इसको हम नहीं समझ नहीं पाते हैं। जब तक ना दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे, हम कितना भी ज़ोर लगा लें। आप अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, जो वो बड़ा कप है वो आप हो, उसमें पानी है, वो आपके इमोशंस है, आपका प्यार, आपकी केयर। आप उसको किसी ऐसे इंसान में अगर भेजते रहोगे, किसी ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट करते रहोगे जो उस प्यार को समझ नहीं पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा। किसी हद तक होल्ड किया, लेकिन कुछ कुछ लोगों का नेचर क्या होता है कि जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं, शादी में होते हैं, तो अपने स्पाउस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर के बन जाते हैं और जिसमें कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर देखा जाए तो प्यार की सही डेफिनेशन यही है कि लविंग समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको अपने प्यार को उड़ेलते रहो, सामने वाला होल्ड ही नहीं कर पा रहा। वो उसको हो सकता है किसी लेवल तक समझ ले, लेकिन उसको होल्ड ही ना कर पाए। इसीलिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर लव, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी किसी ऐसे इंसान में जो जो आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरे लव को होल्ड नहीं कर पा रही है। ध्यान से समझना इस बात को। सिर्फ लाइंस पे मत जाया करो जब यहाँ पे हीलिंग की बात आती है और जब हम यहाँ पे ऐसी कोई बात करते हैं। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आने लगे ना कि मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर हो रहा है, मैं बहुत गिविंग हूँ, बहुत ही ज़्यादा केयर हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत, लेकिन सामने वाला उसको होल्ड नहीं कर पा रहा, अपने में समा नहीं पा रहा उसको। क्योंकि जब किसी के अंदर जब क्योंकि वो बैलेंस होता है। अब दोनों अगर सेम सेम क्वांटिटी के, सेम चीज़ की सेम उसके आप रख दोगे, तो वो इमोशंस अपने में समा सकता है। लेकिन अगर कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, तो प्रॉब्लम आ जाते हैं। यही जो बात मैं सोलमेट की करती हूँ ना, यही सोलमेट वाली चीज़ आ जाती है। जब 2 फ्रीक्वेंसी काफ़ी सेम होती है ना, काफ़ी सेम, या तो फिर आप उनकी फ्रीक्वेंसी में जाओ या उनको अपनी फ्रीक्वेंसी में डालो। दोनों को बैलेंस करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं है, तो फिर आपको कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप शादी में हैं और रिलेशनशिप में हैं और आप स्टिल उनके साथ रहना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है। रहना ना रहने की बात मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दोनों में से अगर इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? नंबर 1 सॉल्यूशन क्या है? किसी के साथ रहना भी है और रह भी नहीं पा रहे हो, चाहे वो रिलेशन है, प्यार है, या फिर आपकी क्रश है, या फिर किसी की तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड हो, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी में जाओ, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी जैसे वो हैं। जैसे वो हैं का मतलब ये नहीं जो वो खाती हैं, जो वो खाते हैं, जो वो पीते हैं, नो दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी। उनका जो रहने का ढंग या वो है, वो नहीं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी एनर्जी है, सेम एनर्जी में जाओ। अगर वो नहीं कर सकते तो नंबर 2 उनको अपनी फ्रीक्वेंसी में लेके आओ,
और आप ऑब्वियसली जब आप खुद नहीं बदल पा रहे तो सामने वाले को तो बदलना और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्टेंस। फिर लास्ट में यही बचता है कि जब आपके इतने इमोशंस हैं और उस इमोशंस को आप किसी के ऊपर डाल रहे हो, आप किसी को दे रहे हो अपने प्यार, लव, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तभी तो लोग अपने इमोशंस को फिर किसी और इंसान में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड पार्टी वहीं पे जो है सिचुएशन शुरू हो जाती है। ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ ये ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को डील करती हूँ, इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को सॉल्व करती हूँ, इन सब चीज़ों को देखती हूँ, लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो बेस हमेशा मैं बेस की बात करती हूँ और हमेशा बेस से ही जो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वहीं से निकलता है। तो हमेशा ना इस चीज़ को पकड़ो कि कर सकते हो फ्रीक्वेंसी चेंज, गुड, नहीं कर सकते हो देन एक्सेप्टेंस। एंड इट्स मैं फिर बोल रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ आप उनके साथ रहो या ना रहो, दैट्स टोटली योर लाइफ, टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर आपको एक कुछ चाहिए था कि मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए है कि मैं एक थोड़ा-सा माइंड को शांत करके मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे, उसको कर मैं कुछ कर सकूँ, तो ये 2 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। और मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप अभी भी कर रहे हो? मतलब कभी-कभी मैं कमेंट पढ़ती हूँ उसमें कि लिखा होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन बोलना आसान है, करना सब कुछ मैं बहुत बेसिक बात करती हूँ और कुछ लोग ना बेसिक चीज़ों को ना सुन के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या फिर अपनी प्रोसेस के हिसाब से अपनी बात को अलग तरीके से समझ लेते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, ठीक है? सो ये है, और अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप देखना कि क्रश कुछ भी हो, क्रश हो, अफेक्शन हो, लव है, रोमांस है, कोई भी इंसान है, या तो फिर उसके साथ आपका कुछ ना कुछ कुछ कर्म शुरू हो जाएगा या फिर बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आपसे मिलती हूँ एक और गाइडेंस में, अपना ध्यान रखिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे मिलते हैं एक और गाइडेंस में, अपना ध्यान रखिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही हमारी खूबसूरत सी फैमिली है काली युग की, और यहाँ पे हमारी हीलिंग्स की चीज़ें होती है, हीलिंग्स की बातें होती हैं, गाइडेंस भी होती है, कभी-कभी बीच में टैरो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस भी हो जाती है। सो यस, एंड जो ऑलरेडी जुड़े हैं, यस, वेलकम टू द काली युग फैमिली, आपका बहुत स्वागत है। आपको मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ, एक और गाइडेंस के साथ। माँ काली आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। जय माता